नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव किया जाएगा ये सेक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लास्ट सेक्शन में हमने पढ़ ली 3 सेक्शन 67, 68 एंड 69, जहां पर फटाफट से रिवाइज करा देता हूं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं क्योंकि ऐसा अगर डॉक्यूमेंट है, लॉ कहता है कि एटलीस्ट 2 विटनेसेस से अटेस्टेड होना चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट तब तक प्रूव नहीं माना जाएगा। सेक्शन 67 कहती है कि जब तक दोनों विटनेसेस में से एटलीस्ट एक विटनेस को नहीं बुला लिया जाता है ऐसा एग्जीक्यूशन प्रूव कराने के लिए। अगर एक भी विटनेस को बुला लिया गया तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बट इसके एक्सेप्शन थे सेक्शन 68, जहां पर यह कहा गया कि वो विटनेस मिल ही नहीं रहा है, तो आप फिर दूसरी एविडेंसेस से 2 बातें प्रूव कर दीजिए, उसका एग्जीक्यूशन भी दूसरी एविडेंस से प्रूव कर दीजिए, साथ में एटलीस्ट एक विटनेस का अटेस्टेशन भी प्रूव कर दीजिए। सेक्शन 69 में था कि पार्टीज एडमिट कर लें अगर, तो भी सफिशिएंट प्रूफ माना जाएगा, लेकिन केवल और केवल उसी के अगेंस्ट जिसने पार्टी ने एडमिट किया, किसी और के अगेंस्ट नहीं। अब बात करते हैं कि मान लो कि अटेस्टिंग विटनेस आ तो गया, जो सेक्शन 67 की कंप्लायंस है कि एटलीस्ट एक विटनेस को तो आपको बुलाना ही है। वन अटेस्टिंग विटनेस को बुला लिया गया, वो आ भी गया। आने के बाद उसने मना कर दिया कि वो विटनेस, अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज और डू नॉट रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। उसने मना कर दिया इसके एग्जीक्यूशन को, या फिर वो उसे याद नहीं आ रहा है कि इसी व्यक्ति ने एग्जीक्यूट किया है। तो ऐसे मामले में सेक्शन 70 कहती है इट्स एग्जीक्यूशन मे बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस। तो ऐसे डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन अब किसी दूसरी एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक टेक्निकल सिचुएशन फंस गई। सेक्शन 67 की रिक्वायरमेंट है कि 2 में से एक विटनेस को बुलाकर आप पूछ लीजिए। वो आ गया, उसने मना कर दिया एग्जीक्यूशन, या उसको याद नहीं आ रहा। तो अब क्वेश्चन ये बचता है कि जो दूसरा विटनेस बच गया, वो मान लो जिंदा भी है, सब्जेक्ट टू द कोर्ट का प्रोसेस भी है, कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस भी है, वो दूसरा विटनेस बच गया है। क्या उसको बिना बुलाए किसी और एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है क्या इसका एग्जीक्यूशन? क्योंकि सेक्शन 67 की कंप्लायंस तो तभी हो जाती है जब एटलीस्ट एक विटनेस को बुला लिया जाता है प्रूव करने के लिए। सेक्शन 67 में कहीं नहीं लिखा कि प्रूव कर दे या प्रूव ना करे। तो सेक्शन 67 में बुला लेना प्रूव करने के लिए उसकी कंडीशन पूरी हो जाती है। अब वो डिनाई करे या ना करे वो नेक्स्ट कंडीशन है, सेक्शन 67 की नहीं है वहां कोई कंडीशन। बट सेक्शन 70 ने कह दिया कि उसने डिनाई कर दिया है जो बुलाया था एक को, तो अब आप दूसरी एविडेंस से प्रूव कर दीजिए। तो इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ले लीजिए, आप उड़ीसा हाई कोर्ट ले लीजिए, दोनों का ये कहना है कि अब जो फॉर्मेलिटी थी एक विटनेस को बुलाने की वो हो चुकी है, अब आप किसी दूसरी एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट कहती है कि नहीं, अगर दूसरा जो बचा हुआ विटनेस है वो अलाइव है, जिंदा है, सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट है, या एंड कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस है, तो आप पहले उस दूसरे विटनेस को बुलाकर इसको चेक कराइए, इसके एग्जीक्यूशन को प्रूव कराइए। अगर वो भी नहीं मिल रहा है या वो आता है और फिर वो डिनाई कर देता है, वो भी रिकलेक्ट करने के लिए मना कर देता है, देन ऐसी सिचुएशन में आप दूसरी एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। जब डिस्प्यूट हो गया तो अब माने सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। तो माने सुप्रीम कोर्ट ने जानकी नारायण भूरी वर्सेस नारायण नामदेव कदम का केस है, AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट 761, इसमें यह कहा कि देखिए सेक्शन 67 की रिक्वायरमेंट तो उस समय सेक्शन 68 थी, उसकी रिक्वायरमेंट तो तभी पूरी हो जाती है जब एटलीस्ट एक विटनेस को बुला लिया जाता है। रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, लेकिन
अगर आप इसे एक्सेप्शन मानना चाहते हैं सेक्शन 67 का, तो वो तभी माना जाएगा एक्सेप्शन जब आप दूसरे विटनेस को भी बुला लेंगे और वो भी डिनाई कर देगा या वो भी रिकलेक्ट करने से मना कर देगा। तो अर्थात सीधे सीधे शब्दों में मतलब ये निकलता है कि अगर एक विटनेस को बुलाया गया दो में से, उसने डिनाई कर दिया या उसने याद आने से मना कर दिया, तो फिर आप दूसरे विटनेस को पहले बुलाइए, अटेस्टिंग विटनेस को, और अगर वो भी मना कर दे देन उस कंडीशन में एक और एक्सेप्शन है सेक्शन 67 का, सेक्शन 70। अदरवाइज ये एक्सेप्शन नहीं होगा, केवल एक ही विटनेस को बुलाकर अगर प्रूव करते हैं तो। दूसरा, मेरे अकॉर्डिंग देखो ये दोस्तों, माने सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन है तो हम ज्यादा उस पर कुछ कह ही नहीं सकते, बट देखिए हम बीइंग लॉ स्टूडेंट अपनी अपनी ओपिनियन लॉजिक के साथ तो रख सकते हैं। सेक्शन 67 में क्या कहा गया कि एविडेंस में जब तक यूज नहीं किया जाएगा ऐसे डॉक्यूमेंट को जो लॉ की रिक्वायरमेंट से अटेस्टेड है दो विटनेसेस से, वो जब तक एविडेंस में यूज नहीं किया जाएगा जब तक उन दोनों विटनेसेस में से एटलीस्ट एक विटनेस को नहीं बुला लिया जाता है एग्जीक्यूशन को प्रूव करने के लिए। कंडीशन कितनी है? कंडीशन है बुलाना टू प्रूव एग्जीक्यूशन, किसी और पर्पज के लिए नहीं बुला रहे हैं, एग्जीक्यूशन को प्रूव करने के पर्पज से आपने एक विटनेस को बुला लिया। बुलाना मात्र ही कंडीशन को पूरा कर देता है और सेक्शन 70 में बुला लिया गया है। तो अब ये मेरी ओपिनियन में सेक्शन 67 का एक्सेप्शन नहीं है। या तो आप साथ में ये कहो कि वहां जो विटनेस को बुलाया जा रहा है आप पहले से ही मान के चलो कि वही प्रूव करेगा, जबकि ऐसा होता तो सेक्शन 70 नहीं लिखी गई होती। तो मेरी ओपिनियन में तो सेक्शन 70 इसका एक्सेप्शन नहीं है, बट आप अगर एग्जाम में लिखेंगे तो इस जजमेंट का हवाला देते हुए आप लिख सकते हैं कि ये जब एक्सेप्शन बन जाएगा जब दोनों विटनेसेस को बुला लिया गया, दोनों ने डिनाई कर दिया, दोनों ने रिकलेक्ट करने से मना कर दिया, तो फिर ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। अब देखते हैं एक नेक्स्ट सेक्शन और देख लेते हैं इसी में, सेक्शन 71 है जो मैंने आपको बताया था। एक सेक्शन 67 जो ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में बात करती है जो लॉ की रिक्वायरमेंट है कि वो दो या दो से अधिक विटनेसेस से अटेस्टेड होना चाहिए, लेकिन 71 ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में बात करती है जहां पर लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होना चाहिए। अर्थात कि ये डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हो भी सकता है, अपनी पर्सनल मर्जी से हो सकता है, बट लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, और हो सकता है कि ये अटेस्टेड ना भी हो। तो दोनों सिचुएशन में सेक्शन 71 है। तो जब अटेस्टेड है ही नहीं तब तो किसी और दूसरी एविडेंस से ही प्रूव करना है एग्जीक्यूशन। मान लो कि लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं थी फिर भी अटेस्ट करा दिया गया, देन सेक्शन 71 कहती है एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। अर्थात सेक्शन 71 में डॉक्यूमेंट तो अटेस्टेड है बट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। अटेस्टेड है बट लॉ की रिक्वायरमेंट से नहीं है, तो बाकी किसी अपनी मर्जी से हो सकता है। मे बी प्रूव्ड, नॉट कि शैल बी प्रूव्ड, मे बी प्रूव्ड एज इफ इट वाज अनअटेस्टेड। इस डॉक्यूमेंट को ऐसे ही प्रूव किया जा सकता है जैसे कि मानो ये अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट है। अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के कितने तरीके? पार्टी एडमिट कर ली, वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, या फिर वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन से कर दें, या पर्सन एक्वेंटेड विद हैंडराइटिंग की ओपिनियन से प्रूव कर दें। तो सेक्शन 71 इसके बारे में बात करती है। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब पार्टी के एडमिशन की बात आती है, जो सेक्शन 69 में हुई कि पार्टी एडमिट कर ले तो भी सफिशिएंट प्रूफ माना जाएगा, तो उसमें ओपिनियन है अलग अलग। कुछ हाई कोर्ट कहती हैं कि ये जो एडमिशन होना चाहिए ये केवल और केवल फॉर्मल होना चाहिए। फॉर्मल का मतलब जो कोर्ट के सामने हुआ है, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स हुआ है, वो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स हुआ है, एट द हियरिंग नहीं, और केवल बिफोर हियरिंग नहीं। हियरिंग का मतलब होता है कि जब उस पर्टिकुलर विटनेस को सुना जा रहा है। प्रोसीडिंग का मतलब है
कि कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है जरूरी नहीं कि उसको सुना जा रहा है। तो कुछ हाई कोर्ट्स का कहना है कि वो फॉर्मल एडमिशन होना चाहिए, वो जुडिशियल एडमिशन होना चाहिए, बट कुछ हाई कोर्ट का ये भी कहना है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन भी है, इनफॉर्मल एडमिशन भी है, तो भी उसको प्रूव किया जा सकता है, किसी तीसरे विटनेस को बोला। तो ये हुआ सेक्शन 70 एंड 71। एक सेक्शन और बचेगी 72, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों क्लियर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।